नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज 12 दिसंबर 2023 को कक्षा 10वीं का मैथ्स का पेपर था, अर्धवार्षिक परीक्षा का। तो सभी छात्र देख लीजिएगा कि इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपने किस प्रकार से सही किए हैं या गलत किए हैं। तो चलिएगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का है मैथ्स का पेपर कक्षा 10वीं। इसमें जो नंबर दिए गए थे वो 75 नंबर का यहाँ दिया हुआ था। समय 3 घंटे था और सभी प्रश्न करना अनिवार्य था और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए थे। तो चलिएगा इन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करते हैं। तो चलिएगा पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी पहला है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए वाला राइट आंसर होगा, यानी ए वाला राइट आंसर होगा। दूसरे का जो राइट आंसर होगा वो बी वाला राइट आंसर होगा। तीसरे का कोई हल नहीं होगा, यानी बी वाला इसका राइट आंसर होगा। चौथे का जो राइट आंसर होगा यानी नौवा, ये राइट आंसर होगा। श्रेणी 4, 7, 10 का कौन सा पद 28 है, यानी नौवा पद है। इसके बाद जो 5th नंबर का है उसका सी वाला राइट आंसर होगा। इस प्रकार से ये थे और जो छठा है उसका ए वाला राइट आंसर होगा। सभी छात्र देख लीजिएगा कि आपने इस प्रकार से परीक्षा में कंप्लीट ही किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जो अगला प्रश्न दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहले वाला है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। क्या आएगा इसमें? अद्वितीय। दूसरे में घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम 2 शून्यांक हो सकते हैं। इसमें कितना आएगा? 2। तीसरा है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो उस समीकरण के विभक्त का मान 0 होगा। इसमें क्या आएगा? 0। चौथा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 9 - 5n हो तब श्रेणी का द्वितीय पद -1 होगा। पांचवा दिया है दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान हो ना हो, आकृतियां कहलाती है, समरूप कहलाती है। छठा दिया है वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को या तो व्यास कह सकते हैं और इसमें कन्फ्यूजन है तो इसको अगले वीडियो में आपको बता देंगे। अगला प्रश्न दिया है, इसमें सत्य और असत्य हमें बताना है। पहले वाला जो रहेगा हमारा वो सत्य है, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य, पांचवा असत्य और जो छठा है वो हमारा सत्य रहेगा। इस प्रकार से ये थे हमारे ऑब्जेक्ट जो सत्य और असत्य को हमें बताना था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जो अगला प्रश्न दिया है सही जोड़ी हमें बनाना है ना, स्तंभ से स्तंभ को मिलाना है। चलिएगा जो पहला है इसका जो राइट आंसर होगा वो डी वाला राइट आंसर होगा। दूसरे का जो राइट आंसर होगा वो ई वाला राइट आंसर होगा। तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो एफ वाला। चौथे का यानी 60 डिग्री, इसका चौथे का राइट आंसर सी वाला होगा 3। कोस थीटा यानी पाँचवें का जो आएगा वो यहाँ पर होगा पहले वाला 1/sec कोस। छठा है इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा। इस प्रकार से थी ये सही जोड़ियाँ जिनको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट किया है। आप भी देख लीजिएगा कि किस प्रकार से आपने परीक्षा में इनको कंप्लीट किया है। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। पहले में आएगा 2 शून्य, दूसरे में आएगा 2x 5y = 17, तीसरे में आएगा d = b² - 4 ऐसी आएगा। चौथे में क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो इसमें हाँ। पांचवें वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो 1। और बेलन के आयतन का सूत्र है πr²h, ये इसका राइट आंसर है। तो चलिएगा प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उनको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट किया है। अगले जो प्रश्न रहेंगे उनको अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।